Unit 1 Digital Documentation Advanced Learning Outcome 3 Create and Use Template. In this video session, we will cover the practical sessions of creating a template, how can we use predefined templates, how can we set up a custom default templates, how can we update, how can we change एंड हाउ कैन वी यूज टेम्पलेट्स। थ्योरी के लिए अभी सीबीएसई ने ऑफिशियली कोई बुक अपनी नहीं प्रोवाइड कराई है, बट फिर भी openoffice.org के लिए मुझे कुछ कंटेंट मिला, मैंने सर्च किया तो अपाचे ओपन ऑफिस जहां से हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वहीं पर इसकी अपनी एक फोरम है wiki.openoffice.org। वहां से आप इसके थ्योरिकल कंटेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन पर आते हैं कि अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि टेम्पलेट वो मॉडल्स होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज योर कंपनीज लोगो इन द फर्स्ट पेज। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल बी हैव योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। एग्जाम्पलरी हम ये कह सकते हैं कि बने बनाए जो फॉर्मेट्स होते हैं, बने बनाए फॉर्मेट्स को हम टेम्पलेट्स कहते हैं। प्री डिफाइंड जो पहले से सेट होते हैं, बस आपको उस पर अपना कंटेंट लिखना होता है। जैसे आप नोटरी की दुकान पर चले जाइए, आपको कोई शपथ पत्र टाइप कराना होता है, आपको कोई कोर्ट में लेटर लिखना होता है, तो वो पहले से उनके पास में वो फॉर्मेट बने हुए होते हैं। बस वो आपका नाम, आपकी जगह चेंज करते हैं, बाकी सारा कंटेंट उनके पास सेम रहता है। तो ये चीजें टेम्पलेट कहलाती हैं। तो टेम्पलेट का यूज हम कैसे करने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम एक बार देखते हैं कि हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेम्पलेट में पहले से प्रीडिफाइंड डिजाइन्स होते हैं। मान लीजिए ये टेम्पलेट्स हमें इस डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है, हमने एक नई फाइल खोली है और हम यहाँ पर इसकी कुछ फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं। अभी डिफॉल्ट में टाइम्स न्यू रोमन है, हम इसको 18 साइज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और अभी हम जब कुछ भी लिखेंगे तो वो टाइम्स न्यू रोमन 18 और बोल्ड में लिखा आएगा। और हम यहाँ पर पहले से कुछ एक मैसेज लिख के रख लेते हैं। हम लिख देते हैं हेलो इंडिया, ये हमने लिखा। अब हम इसको एज अ टेम्पलेट सेव करेंगे। फाइल पर जाएंगे, यहां पर टेम्पलेट्स ऑप्शन है, इस पे सेव पर क्लिक करेंगे। आपने वो फोल्डर सेलेक्ट किया माई टेम्पलेट के अंदर, आपने इस टेम्पलेट का नाम दिया माई न्यू टेम्प और माई न्यू टेम्प करके आपने ये टेम्पलेट यहां पर सेव कर दी है। अब ये आपकी एक टेम्पलेट बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल हम इस फाइल को यहां पर बंद कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, पहला ही टॉपिक है हमारा क्रिएट अ टेम्पलेट। तो अभी हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करके सेव कर दी है। अब हम उस टेम्पलेट का यूज करेंगे। यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जो पहले से टेम्पलेट बनी हुई है उन्हें कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए ये मेरी वो फाइल है जो एक ओपन फाइल है और इस पर मैं टेम्पलेट अप्लाई करना चाहता हूं, यानी कि कैसे यूज करना है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का। हम फाइल पर जाते हैं, न्यू पर गए, टेम्पलेट्स पर गए, टेम्पलेट्स पे देखेंगे माई न्यू टेम्प नाम से टेम्प आ गई है, इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ही आपने ओपन पर क्लिक किया, आपके लिए एक नया राइटर डॉक्यूमेंट अनेबल हो गया है। तो अब आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी जो हमने सेट किया था टाइम्स न्यू रोमन 18 का जो फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, और ये हेलो इंडिया हमने लिख के छोड़ा था, तो ये एज इट इज आ गया है। इट मीन्स आप टेम्पलेट में पहले से कुछ फॉर्मेटिंग करके रख सकते हैं। आप लेटर के कुछ डिजाइन्स पहले से सेट करके रख सकते हैं और ये डिजाइन्स आपको हेल्प करेंगे। जब भी आप टेम्पलेट में कोई सेटिंग रखना चाहते हैं, तो जैसे प्रिंटर की सेटिंग है, प्रिंटर का सिंगल साइडेड या डबल साइडेड सेटिंग है, पेपर का साइज है, स्टाइल है, कैरेक्टर, पेज फ्रेम, नंबरिंग है, पैराग्राफ का स्टाइल है, ये सारी चीजें आप एक टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है, कैसे इंडेक्स रखना है, टेबल कैसे होगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे होगा, तो ये चीजें आप तैयार कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है कि क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। तो आप विजार्ड ऑप्शन की हेल्प से भी अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल पर जाना है, विजार्ड ऑप्शन पर जाना है और आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। प्रैक्टिकली एक बार हम देखते हैं। फाइल पर जाते हैं, ये विजार्ड ऑप्शन है, इसमें आप देख रहे हैं लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस, डेटा सोर्स। तो आप इनमें से कोई भी एक डिजाइन चूज करेंगे और उस डिजाइन को लेकर के आप अपना काम करना शुरू करेंगे।
तो आप ऐसे लेटर के कोई डिज़ाइन वगैरह बना करके टेम्पलेट्स को विजार्ड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेटअप अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट। मान लीजिए अभी जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, अब ये नया डॉक्यूमेंट खुला है, बिल्कुल ब्लैंक खुला है, यानी कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि जब भी मेरा नया डॉक्यूमेंट खुलेगा वो टाइम्स न्यू रोमन 12 यानी इस सेटिंग के साथ खुलेगा जो डिफ़ॉल्टली सेट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्री डिफाइंड सेट रखा है, जैसे अभी हमने एक टेम्पलेट बनाया और अब हम चाहते हैं जब भी मैं इस राइटर एप्लीकेशन को खोलूं तो यही जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट बन जाए, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खुले तो वो उसी तरीके से खुलना शुरू कर दे। इसके लिए आपको करना क्या है, फाइल पर जाना है, न्यू पर जाना है, टेम्पलेट्स पर जाएंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज पर क्लिक करेंगे, माई टेम्पलेट्स पर जाएंगे। माई टेम्पलेट्स में आपकी ये टेम्पलेट पड़ी हुई है न्यू टेम्प जो हमने बनाई थी। कमांड पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेटिंग फिर पूरी चेंज कर देगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये टेम्पलेट आपने बनाया था जिसमें हेलो इंडिया हमने लिखा था, तो आप जब भी राइटर एप्लीकेशन पे नई फाइल ओपन करेंगे तो हर बार वही एक हेलो इंडिया लिखा हुआ इस तरीके का प्री डिफाइन जो आपने पहले से सेट किए वो टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब ही यही है कि जब भी आप राइटर एप्लीकेशन को खोलेंगे तभी भी बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट लुक जो आपने टेम्पलेट में सेट किया है वो हर बार खुल कर आएगा। तो ये है, आप किसी भी टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे सेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका अपडेट अ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए मान लीजिए आपने कोई टेम्पलेट ओपन करी, आपने यहाँ पर गए, यहाँ पर एडिट किया, अब इस हेलो इंडिया पर आपने एक वर्ड और लिख दिया। लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं कि अभी हम इस टेम्पलेट को छेड़ते नहीं है, ये हेलो इंडिया को हम इसको बंद करते हैं। हम एक नई फाइल तैयार करेंगे जिसमें हम टेम्पलेट का यूज करेंगे जो हमने बनाई है। माई टेम्पलेट, माई न्यू टेम्प ओपन किया और अब हम अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, या माई टेस्टिंग टेम्प फुल स्टॉप। हमने इस डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखी, हमने इसको बोल्ड हटाया, 14 साइज किया, कोई भी हमने फॉन्ट दूसरा ले लिया, हमने इसका कलर भी चेंज किया और अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। माई डॉक्यूमेंट में मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग टेम्प। अब ये टेस्टिंग टेम्प वाली फाइल मैंने ओपन सेव कर दी है। अभी हम इस फाइल को बंद करते हैं। हम जाते हैं फाइल में, न्यू पर, हमने टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, हमने टेम्पलेट्स में से माई टेम्पलेट में अपनी वो टेम्पलेट यूज करी जिसका हम यूज कर रहे थे, ये हमारी माई न्यू टेम्प थी। ऑर्गेनाइज पर जाएंगे, माई टेम्पलेट, माई न्यू टेम्प, कमांड पर गए, एडिट पर क्लिक किया। अब हम यहाँ लिखते हैं हेलो इंडिया के आगे कॉमा लगा देते हैं और लिखते हैं चेंज। अब जैसे ही चेंज किया और आपने इसको सेव कर दिया तो ये आपकी माई न्यू टेम्प जो है आपकी टेम्पलेट सेव हो गई है। अब हम इसको करते हैं बंद और अब आप जब वापस ऑर्गेनाइज पर जाकर चेक करेंगे, आपकी माई टेम्पलेट पे माई न्यू टेम्प एडिट पर जाएंगे, इसको एडिट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कॉमा चेंज आ चुका है। अब हम इसको करते हैं बंद, फाइल को कर लेते हैं क्लोज। अब हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिस पर हमने वो टेम्पलेट अप्लाई किया था। Ctrl+O, टेस्टिंग टेम्प, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। अब आप देखिए, इसे कहते हैं अपडेट अ डॉक्यूमेंट, कि अब आपने पुरानी टेम्पलेट पर जो कुछ काम किया था, तो एक तो ये था कि आपने उस पर टेम्पलेट पर अब चेंज कर चुके हैं, या तो आप इसके अपडेट कर लीजिए स्टाइल को, या आप अपने पुराने स्टाइल पर ही काम करना चाहते हैं। तो मुझे ये मैसेज दिखाने के लिए ही आपको ये सारा काम करना पड़ा कि आपको पता चल जाए। यानी कि अगर आपने एक टेम्पलेट बना के यूज करके सेव कर दिए और वही टेम्पलेट किसी डॉक्यूमेंट्स पर ऑलरेडी सेव है, लेकिन जब आपने कोई टेम्पलेट्स के अंदर चेंजेस किए हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जब आप उसे खोलेंगे तो वो आपको ये मैसेज देगा कि क्या आपकी टेम्पलेट में जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से इसको अपडेट कर दे या कीप ओल्ड स्टाइल कर दे। अगर आप कीप ओल्ड स्टाइल रखेंगे तो डॉक्यूमेंट वैसा ही खुलेगा जैसा आपने सेव करके छोड़ा था। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेंज टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप उसको किसी दूसरी टेम्पलेट पर अप्लाई कराना चाहते हैं, यानी इस पर कोई टेम्पलेट अप्लाई कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है और सबसे यूजफुल मेथड वही है कि आप अपने कंटेंट को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद अपने उस टेम्पलेट को खोल लीजिए। मान लीजिए आपको यही डॉक्यूमेंट किसी नई टेम्पलेट पर चाहिए, आप फाइल पर जाइए, न्यू पर जाइए, टेम्पलेट्स पर जाइए, माई न्यू टेम्प पर आप क्लिक करेंगे
तो आपका ये नया टेम्पलेट खुल करके आ जाएगा, यानी कि ये आपकी नई टेम्पलेट बन गई है और इस टेम्पलेट पर आपको अपना कंटेंट चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपनी इस फाइल का जितना भी मैटर है कंट्रोल A सारा का सारा आप कॉपी कर लेंगे, जो भी कुछ आपके इसकी स्क्रीन पर है, कंट्रोल C करेंगे और फिर अपनी इस नई टेम्पलेट वाली फाइल पर जाकर सेव करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये एक पुराना तरीका है और बड़ा कॉमन सा तरीका है कि आप नई टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट खोल लीजिए और उस पर अपना कंटेंट ले जाइए और देन आप उसे सेव कर दीजिए, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट पर टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को उठा के नए टेम्पलेट पर लेकर जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि आप डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही होना चाहिए था, यूज द टेम्पलेट। तो टेम्पलेट यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फाइल पर जाइए, न्यू पर जाइए, आप टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स पर जाइए, जो टेम्पलेट्स आपने बनाई है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर दीजिए, तो आपकी नई टेम्पलेट खुल जाएगी। आप चाहें तो गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर मान लीजिए क्लिक भी करते हैं, आप एक ऐसी वेबसाइट पर आ जाएंगे ओपन ऑफिस की, यहाँ से आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप कोई भी टेम्पलेट्स डाउनलोड करके अपने ओपन ऑफिस में सेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी रही होगी, क्योंकि ये टेम्पलेट्स का जो यूज है वैसे तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन लर्निंग प्रोसेस में हमें ये सीखना है। तो टेम्पलेट्स के बारे में हमने काफी कुछ सीखा कि कैसे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट कैसे यूज की जाती हैं, कैसे हमें उसे कस्टम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी डॉक्यूमेंट पर कोई टेम्पलेट है तो हम कैसे उसे अपडेट करें। अपडेट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि स्टाइल्स कैसे चेंज होंगे, ऐसे ही डिफरेंट टेम्पलेट्स अपने अपने डॉक्यूमेंट पर अपडेट करना और फिर किसी टेम्पलेट को यूज करना।